Assalamualaikum class, Hina Khalid is here. I hope you all are doing well and safe. जैसे कि हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे जो कि है डाटा कम्युनिकेशन। लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था डाटा ट्रांसमिशन की टाइप्स। ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन की दो टाइप्स हमने देखी थी, एक था सीरियल ट्रांसमिशन और सेकंड पैरेलल ट्रांसमिशन। अच्छा, सीरियल ट्रांसमिशन को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो दो टाइप्स कौन सी हैं? सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन एंड एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। आज हम इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सिंक्रोनियस को और एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन को। एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन किस तरह से होती है? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, मतलब कि एक कैरेक्टर पहले सेंड होगा, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर सेंड होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम सिमुल्टेनियसली सारे कैरेक्टर्स को एक ही दफ़ा ट्रांसमिट कर दें। ठीक है, तो एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन किस तरह से होगी? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। और उन कैरेक्टर्स के दरमियान में गैप्स भी हो सकते हैं। जैसे आप लोग कहें कि ये लाइव ट्रांसमिशन नहीं हो सकती। ठीक है, कि एक कैरेक्टर जब आपने सेंड किया तो उसके दरमियान में कोई गैप आ सकता है। ठीक है, इसको आप समझ लें जैसे आप मैसेज किसी को सेंड करते हैं, मैसेज या मेल वगैरह करते हैं ना, उसको आप लोग माइंड में रखें एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में एक स्पेशल सिंबल होता है, उसको कहते हैं स्टार्ट सिग्नल। ठीक है, स्टार्ट सिग्नल होता है एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में। और स्टार्ट बिट जो है ना इसकी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरो से। ठीक है, इसको स्पेस स्टेट भी कहते हैं। अच्छा, ज़ीरो जो होता है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है कि ये करेक्टर अभी ट्रांसमिट होने लगा है, ट्रांसफ़र होने लगा है। मतलब कि जो सेंडर साइड है वो सबसे पहले स्टार्ट सिग्नल भेजेगी रिसीवर को। ठीक है, स्टार्ट सिग्नल भेजेगी। वो स्टार्ट सिग्नल कौन सा है? वो स्टार्ट बिट कौन सी है? ज़ीरो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्पेस स्टेट। ठीक है, स्पेस स्टेट इसको बोलते हैं। जब ये स्पेस स्टेट सेंड हो जाएगी सेंडर साइड से, ठीक है, तो रिसीवर को पता लग जाएगा कि अभी ये कोई ना कोई ट्रांसमिशन करने लगा है सेंडर साइड। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ को देखें। अ स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो, इट इज़ कॉल्ड स्पेस स्टेट। द वैल्यू ऑफ ज़ीरो इंडिकेट्स दैट अ कैरेक्टर इज़ अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड। कि ज़ीरो जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? कि कैरेक्टर जो है वो अभी ही ट्रांसफ़र होने लगा है। इट अलर्ट्स द रिसीवर एंड इट गेट्स रेडी टू रिसीव द कैरेक्टर। कि ये जो कैरेक्टर है, ये जो ज़ीरो है, ठीक है, ये जो स्टार्ट बिट ज़ीरो है, इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने लगा है। ये जो है बिट, ये किस चीज़ को अलर्ट करती है? जाके ये रिसीवर को अलर्ट कर देती है, सो दैट कि रिसीवर रेडी हो जाए कोई भी डाटा, कोई भी कैरेक्टर रिसीव करने के लिए। If start bit has the value of 1, it indicates the line is idle. It is also called mark state. अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर स्टार्ट बिट 1 हो, ज़ीरो की बजाय अगर स्टार्ट बिट 1 हो, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगी? कि जो लाइन है, वो लाइन, वो चैनल जिसके थ्रू ट्रांसमिशन ने होना है। ठीक है, लाइन क्या है? जिसके थ्रू ट्रांसमिशन ने होना है, जिसके थ्रू डाटा सेंड होना है सेंडर साइड से। अगर मार्क स्टेट आप लोगों की हो जाए 1, ठीक है, ज़ीरो वैल्यू की बजाय 1 हो जाए, तो इस चीज़ को इंडिकेट किया जाता है कि जो लाइन है ये आइडियल है, कि मतलब इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। ठीक है, लाइन जो है ये फ्री है, इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई भी ट्रांसमिशन टेक प्लेस नहीं हो रही। अब इसकी डायग्राम को देखें। सबसे पहले क्या शो हो रहा है? सेंडर साइड। और एंड पे क्या शो हो रहा है? रिसीवर साइड। सेंडर साइड ने सबसे पहले क्या सेंड करना है? स्टार्ट बिट को सेंड करना है। ठीक है, ये देखें एंड पे क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट। ठीक है, ये मतलब स्टार्ट बिट को उसने सबसे पहले सेंड किया था। स्टार्ट बिट क्या इंडिकेट करती है? वैल्यू ऑफ ज़ीरो। ठीक है, इसको स्पेस स्टेट भी कहते हैं। ज़ीरो किस लिए सेंड किया जाता है? ताकि रिसीवर को पता लग जाए कि ट्रांसमिशन टेक प्लेस होने लगी है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट बिट सेंड होगी, उसके बाद डाटा सेंड किया जाएगा और फिर कोई गैप्स आ सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉप जहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब है कि कोई गैप आया है, क्योंकि ट्रांसमिशन ये कौन सी है? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के बाद देख लेते हैं सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन को। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन किस तरह से होती है कि यहाँ पे ना तो स्टार्ट सिग्नल होगा और ना ही स्टॉप सिग्नल होगा।
ना ही डाटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेंड होगी, बल्कि किस तरह से ट्रांसमिशन होगी, ब्लॉक बाय ब्लॉक। ठीक है, कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो एक ही दफ़ा ट्रांसमिट हो जाएंगे। ठीक है, ना तो इसमें कोई गैप होता है और ना ही कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसमिशन होगी, बल्कि ब्लॉक बाय ब्लॉक कम्युनिकेशन होगी और ये ज़्यादा फास्ट होती है। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन जो है ये एसिंक्रोनियस की निस्बत ज़्यादा फास्टर होती है। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन क्यों ज़्यादा फास्टर होती है? क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन के दरमियान कोई भी गैप नहीं होता। In the synchronous mode, the saved data is transmitted block by block। ठीक है, कि सेंडर किस तरह से डाटा को ट्रांसमिट करता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक। Each block may consist of many characters. It uses a clock to control the timing of bits being sent। कि जो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है ये किस तरह से होती है, ब्लॉक बाय ब्लॉक होती है और एक ब्लॉक में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। A large amount of information can be transmitted at a single time with this type of transmission। कि synchronous transmission के थ्रू large amount of information एक ही दफ़ा at a same time single time transmit हो सकती है। यहाँ पे डायग्राम में देखें कि सेंडर ने क्या किया, एक ही दफ़ा डाटा को ट्रांसमिट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया थ्रू अ लाइन, थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल टू अ रिसीवर। कि इसको कोई भी डाटा को चंक्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी, कोई स्टार्ट बिट या फिर स्टॉप बिट की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी गैप मौजूद नहीं है, बल्कि सारा डाटा एक ही दफ़ा सेंड हो गया है एट रिसीवर साइड। Synchronous transmission is much faster than asynchronous because there is no gap between characters। कि synchronous transmission क्यों faster होती है asynchronous transmission से, क्योंकि इसमें characters के दरमियान कोई भी gap नहीं होता, बल्कि सारे characters एक ही दफ़ा send हो जाते हैं। This transmission is suited for remote communication between a computer and related devices like printers। कि जो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है ये किस तरह से, किस चीज़ पे, किस इन्वायरमेंट पे सूट करती है, कि जब हमें कोई लाइव चैट करनी हो, ठीक है, जहाँ पे हमें दरमियान में कोई भी गैप नहीं चाहिए हो, कि हम कहते हों कि हमें ट्रांसमिशन इस तरह से चाहिए कि एक जो सेंडर है वो बोल रहा है और रिसीवर उसी टाइम पे उसे सुन रहा है, ठीक है, कोई भी गैप ना हो। तो ये वाली जो ट्रांसमिशन होती है इसको कहते हैं सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन, कि जहाँ पे कोई भी गैप नहीं होता और कम्युनिकेशन फास्टेस्ट होती है। नेक्स्ट देखें डिफरेंस एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन का और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन का। डायग्राम देखें एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन की। सबसे पहले क्या मेंशन है, सेंडर साइड, और दूसरे एंड पे क्या है, रिसीवर साइड। सेंडर ने सबसे पहले क्या सेंड कर रहा है, ये स्टार्ट बिट को सेंड कर रहा है। स्टार्ट बिट क्या है, 0 है, ठीक है, और उसके बाद डाटा सेंड हो रहा है और एंड पे क्या है, स्टॉप बिट। स्टॉप बिट कौन सी है, 1, ठीक है। सबसे पहले क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को देखें कि एरो किसकी तरफ जा रहा है, रिसीवर की साइड पे। इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब डाटा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सेंडर साइड से रिसीवर साइड की तरफ पहुंच रहा है। और किस तरह से हो रहा है, पहले स्टार्ट बिट है, दरमियान में डाटा है और एंड पे स्टॉप बिट को सेंड कर दिया जाता है। और देखें ये 4 चंक्स यहाँ पे बने हुए हैं, 4 ग्रुप्स बने हुए हैं, कैरेक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। वो 4 बिट्स जो बने हुए हैं उनके दरमियान गैप्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये होता है एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में। उसके बाद सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो वही है, सेंडर से ही डाटा सेंड होना है, किसकी तरफ एरो जा रहा है, रिसीवर की साइड पे। और देखें यहाँ पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जो ब्लॉक्स बने हुए हैं डाटा के, ठीक है, उनके दरमियान आपको कोई भी गैप नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब है ये फास्टेस्ट होती है, इसके दरमियान कोई भी गैप नहीं होता और ना ही यहाँ पे स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को सेंड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स एक ही दफ़ा सेंड हो जाते हैं सेंडर साइड से रिसीवर साइड की तरफ। ट्रांसमिशन के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है और इसके दो जो टाइप्स हैं, बेस बैंड और ब्रॉड बैंड, वो क्या हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंडविड्थ होता क्या है। बैंडविड्थ को आप समझ लें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ लाइन, ठीक है, कि एक जो लाइन है, जो ट्रांसमिशन मीडियम है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि वो डाटा को, कितने डाटा को वो सेंड कर सकता है सेंडर साइड से रिसीवर साइड की तरफ।
The amount of data that can be transferred through a communication medium in a unit of time is called bandwidth. कि जितना डाटा एक टाइम में, ठीक है, एक टाइम में जितना डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम, उसको कहते हैं बैंडविथ. The bandwidth of digital signal is measured in bits per second or bytes per second. The bandwidth of analog signals is measured in cycles per second or hertz. ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स किन में रिप्रेजेंट होते हैं, किन में मेजर होते हैं, बिट्स पर सेकंड्स में या फिर बाइट्स पर सेकंड्स में, और एनालॉग सिग्नल्स साइकिल्स पर सेकंड्स या फिर हर्ट्ज. उसके बाद है बेस बैंड. Baseband is a communication technique in which digital signals are placed on the transmission line without change in modulation. बेसबैंड क्या होता है, ऐसी टेक्निक होती है कम्युनिकेशन की कि जहाँ ओरिजिनल जो सिग्नल होंगे, डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है, वो जिस तरह से होंगे ओरिजिनल फॉर्म में ही वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे रिसीवर साइड की तरफ. मॉड्यूलेशन का मतलब होता है चेंज करना, मॉडिफिकेशन करना सिग्नल्स में, ठीक है. It means that the digital signals are directly transmitted over transmission line. कि जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएंगे उस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, चैनल के थ्रू, कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू. इट ट्रांसमिट्स ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम. ठीक है, बेस बैंड में क्या होता है कि सिर्फ एक ही सिग्नल जो है वो एट अ टाइम ट्रांसमिट हो सकता है, सेंड हो सकता है. ठीक है, बेस बैंड की जब बात आती है तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि ये जो कम्युनिकेशन है ये लिमिटेड एरिया में होती है. ठीक है, वाइड एरिया में ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकती. ठीक है, ब्रॉडबैंड की बात करते हैं. ब्रॉडबैंड इज़ अ टेक्निक टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज वॉइस वीडियो ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, अच्छा यहाँ पे डाटा भी लॉन्ग है, मीन्स हमने वॉइस करनी है, वीडियो करनी है, हम सेंड कर सकते हैं इस कम्युनिकेशन के थ्रू. कौन से कम्युनिकेशन के थ्रू, ब्रॉडबैंड के थ्रू. ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस पे भी सेंड कर सकते हैं, मतलब कि दूर दराज प्लेसेस पे भी हम सेंड कर सकते हैं. It can send data by modulating each signal into different frequency. ब्रॉडबैंड में क्या होता है, मॉड्यूलेशन भी होती है, मतलब मॉडिफिकेशन भी होती है डाटा में. ठीक है, it transmits several streams of data at a same time using FDM, frequency division multiplexing technique. कि जो बैंड ब्रॉडबैंड है इसमें किस तरह से ट्रांसमिशन होती है, FDM के थ्रू. FDM divides the bandwidth of communication line into smaller frequency bandwidth. क्या मतलब है इस लाइन का कि जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है बैंडविथ को, कम्युनिकेशन लाइन की बैंडविथ को. ठीक है, कम्युनिकेशन लाइन की कैपेसिटी को. ठीक है, कम्युनिकेशन लाइन की कैपेसिटी को डिवाइड कर देता है स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविथ्स में. ठीक है, FDM क्या करता है, बैंडविथ को डिवाइड कर देता है. बैंडविथ को आप लोग कैपेसिटी ही समझें. ठीक है, बैंडविथ को डिवाइड कर देता है इनटू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविथ्स. ईच पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है, ये जो डिवाइड हुआ है उनमें से हर एक पार्ट की बात हो रही है. Each part of communication line can be used for transmitting data separately. कि जो हर जो पार्ट बन गया है, ठीक है, हमने कहा ना कि हमने जो लार्ज बैंडविथ है उसको क्या कर दिया, स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविथ्स में डिवाइड कर दिया. तो अब हम कह रहे हैं कि जो हर पार्ट है वो क्या करेगा, सेपरेटली ट्रांसमिट करेगा डाटा को. ब्रॉडबैंड इज फास्टर देन बेसबैंड. के जो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है वो बेसबैंड से ज़्यादा फास्टर होती है. यहाँ पे दो टॉपिक्स हो गए हैं कवर, टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन और बैंडविथ का. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन के मीडियम्स को. ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.